प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। बाल है और आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक जानदारों की दुनिया और खुर्दबीनी जानदारों की जमात बंदी पार्ट 2। इसका एक पहला वीडियो हम देख चुके हैं। जमात हश्तुम के लिए मजमून है हमारा साइंस, और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा। तो चलिए हम देखते हैं। 2011 की शुमारी के मुताबिक दुनिया में बर्री और बहरी कुर्रे में मौजूद तमाम जानदारों की तकरीबन 87 मिलियन अनवा की मालूमात मिली, यानी दुनिया में तकरीबन जानदार जो है वो 87 स्पेसीज जानदारों की पाई जाती है। इतनी बड़ी तादाद में मौजूद जानदारों का मुताला करने के लिए उनकी तकसीम और ग्रोहबंदी यानी उनकी क्लासिफिकेशन की ज़रूरत महसूस हुई। और पिछले वीडियो में चुके हैं कि किस तरह से साइंसदानों ने अलग अलग तरीके क्लासिफिकेशन के बताए। जानदारों में मुशाबहत और फ़र्क की बिना पर इनके ग्रोह और ज़ैली ग्रोह बनाए गए। जानदारों के ग्रोह और ज़ैली ग्रोह बनाने के इस अमल को हयाती जमातबंदी या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। रॉबर्ट हॉर्डिंग विटेकर एक अमेरिकी माहिर माहौलियात थे। सन 1920 में इनकी पैदाइश हुई। सन 1980 में ये वफ़ात पाए। उन्होंने 1969 यानी सन 1969 में जानदारों को 5 ग्रोह में तकसीम किया, जिसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं। आज हम इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। वेटेकर ने दर्ज झेल उसूलों की बुनियाद पर जमातबंदी की। कौन से उसूल थे वो? सबसे पहला उसूल था खुलवी साख्त की पेचीदगी यानी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। क्या पेचीदगी खुलवी साख्त की? वाज़े मरकज़ा बरदार और गैर वाज़े मरकज़ा बरदार, यानी दो चीज़ों में जो है जानदारों को तकसीम किया जा सकता है। कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनमें जो मरकज़ा होता है, न्यूक्लियस होता है, वो बिल्कुल वाज़े होता है, साफ दिखाई देता है, तो वो वाज़े मरकज़ा बरदार के ज़मरे में आते हैं। और जिनमें न्यूक्लॉइड होते हैं, सेल वॉल होती है, लेकिन मरकज़ा वाज़े नहीं होता, उसको गैर वाज़े मरकज़ा बरदार कहते हैं। तो ये पहला उसूल था। दूसरा उसूल क्या है? जानदारों की किस्म या पेचीदगी की बिना पर, ऑर्गेनिजम्स की बुनियाद पर, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, या खुलवी जानदार और कसीर खुलवी जानदार। या खुलवी जानदार वो तमाम जानदार जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक खुलिया पाया जाता है, या खुलवी जानदार कहलाते हैं, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामेशियम वगैरह। और कसीर खुलवी जानदार या मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वो तमाम होते हैं जिनमें बहुत सारे सेल पाए जाते हैं, बहुत सारे खुलियात पाए जाते हैं, जैसे तमाम किस्म के जानवर, तमाम किस्म के पेड़ पौधे और इंसान का शुमार भी कसीर खुलवी जानदार में होता है। तो ये दूसरा उसूल था। तग़ज़िये का तरीका या मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये तीसरा उसूल है। हम जानते हैं कि तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, और नबातात जो होते हैं या हैवानात होते हैं वो अलग अलग तरीके से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। तो इस बुनियाद पर भी क्लासिफिकेशन की गई है, जानदारों की जमातबंदी की गई है। दो हिस्सों में से बांटा गया है, एक है खुद कफील जानदार और एक है गैर कफील और सारिफ। ऑटोट्रोप्स और हेटरोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स यानी वो जानदार जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, जो किसी और पर मुनहसिर नहीं रहते, यानी कि नबातात। सब्ज़ नबातात जो होते हैं वो सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। ये अमल फोटोसिंथेसिस या शुआई तरकीब का अमल कहलाता है, इसीलिए सब्ज़ नबातात को खुद कफील कहा जाता है। गैर कफील जानदार यानी जो जानदार होते हैं, ये इन्हें जो है ग़िज़ा हासिल करने के लिए
दूसरे जानदारों पर मुनहसर रहना पड़ता है, दूसरे एनिमल्स पर, दूसरे प्लांट्स पर, उनके ज़रिए जो है ये तवानाई हासिल करते हैं, इसीलिए इन्हें गैर कफ़ील कहा जाता है। तमाम किस्म के जो जानवर हैं इनका शुमार इसी में होता है। इसके अलावा मुर्दा अजसाम से ग़िज़ा का हुसूल जो होता है, तमाम किस्म के खुर्दबीनी जानदार जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, वो मुर्दा अजसाम से ग़िज़ा का हुसूल करते हैं, ग़िज़ा हासिल करते हैं, तो उनका शुमार भी गैर कफ़ील में ही होता है। तर्ज़ ज़िंदगी या लाइफस्टाइल की बुनियाद पर, जैसे मैंने अभी बताई, नबातात जो होते हैं वो ग़िज़ा साज होते हैं, हैवानात जो होते हैं वो सारिफ होते हैं, और फपून या फंगस जो होते हैं ये तज्ज़िया कार होते हैं। तो इनकी तर्ज़ ज़िंदगी की बुनियाद पर भी इनकी क्लासिफिकेशन या जमात बंदी की गई। ये चौथा उसूल है। पांचवा उसूल, नस्ली इर्तकाई ताल्लुक। गैर वाज़े मरकज़ा बरदार और वाज़े मरकज़ा बरदार, यक खुलवी और कसीर खुलवी, ये तमाम जो होते हैं ये नस्ली इर्तकाई ताल्लुक, ये पांचवा उसूल जो है रखा गया। कुछ जानदार, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि उनमें मरकज़ा वाज़े तौर पर मौजूद होता है और कुछ में मरकज़ा वाज़े तौर पर मौजूद नहीं होता, तो इन्हें जो है गैर वाज़े मरकज़ा बरदार और वाज़े मरकज़ा बरदार के ज़मरे में रखा गया। कुछ जानदार एक खुलिये से बने हुए होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, और कुछ जानदार जो होते हैं वो कसीर खुलवी होते हैं। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म उनमें पाया जाता है, जैसे तमाम किस्म के नबातात, जानदार, हैवानात, इंसान, ये तमाम का शुमार कसीर खुलवी में होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी जो क्लासिफिकेशन है, जमात बंदी है, वो इस चार्ट में बहुत अच्छी तरह से बताई गई। वेटिकर का तरीका है ये। जानदारों को दो हिस्सों में मज़ीद तकसीम किया गया, गैर वाज़े मरकज़ा बरदार और वाज़े मरकज़ा बरदार। वाज़े मरकज़ा बरदार जानदारों को मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया गया। कौन से है वो? यक खुलवी, कसीर खुलवी। यक खुलवी में आलम प्रोटिस्टा का शुमार होता है, और यक खुलवी में गैर वाज़े मरकज़ा बरदार में आलम मोनेरा यानी किंगडम मोनेरा। कसीर खुलवी को मज़ीद तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है, आलम हैवानात, आलम नबातात और आलम फपून। इनके बारे में अभी हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। देखिए, इसे कहा जाता है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके बारे में अभी हम मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। ये वेटिकर का बताया हुआ ही तरीका है। सबसे पहला है आलम मोनेरा यानी किंगडम मोनेरा। आलम मोनेरा में, किंगडम मोनेरा में तमाम किस्म के बैक्टीरिया और नीली सब्ज़ काई का शुमार होता है। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए यहाँ पर आपको एक छोटा सा तरीका बताया गया कि एक साफ कांच की पट्टी या स्लाइड पर दही या छाछ का छोटा सा कतरा लेना है, उसमें 1-2 कतरे पानी को मिलाना है। अब उस पर कवर स्लिप को रखना है, यानी दूसरी छोटी सी कांच की पट्टी को रखना है, और अगर हम खुर्दबीन के ज़रिए इसका मुशाहिदा करते हैं तो हमें वहाँ पर तीली की तरह के बहुत ही बारीक मुहीन खुर्दबीनी जानदार हरकत करते हुए नज़र आते हैं। ये जो होते हैं ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यहाँ पर हमें नज़र आते हैं। तो आलम मोनेरा का में ही इनका शुमार होता है। इसमें तमाम किस्म के बैक्टीरिया और नीली सब्ज़काई का शुमार होता है। यहाँ पर इस आलम में शामिल तमाम जानदार जो होते हैं वो यकखुलवी होते हैं, तस्वीर में आपको बताया गया। और यकखुलवी जानदार किस तरह का इसमें पाया जाता है। खुद कफील या गैर कफील दोनों तरह के होते हैं, और ये गैर मरकज़ा बरदार होते हैं, जिनमें झिल्लीदार मरकज़ा या खुलवी हैवान से नहीं पाए जाते। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियोइड है, राइबोसोम्स है, साइटोप्लाज्म है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, यानी मरकज़ा इनमें मौजूद नहीं होता। ये गैर मरकज़ा बरदार होते हैं, और इसके अलावा इनमें खुलवी हैवान से भी नहीं पाए जाते। आलम मोनेरा के कुछ बैक्टीरिया जो हैं यहाँ पर बताए गए हैं कि किस तरह से होते हैं। आलम मोनेरा के बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये तमाम नाम याद रहें, ये सिर्फ मालूमात के लिए, आपके मालूमात में थोड़ा इजाफा हो, इसलिए यहाँ पर इन्हें बताया गया है। अगला देखते हैं किंगडम कौन सा है। नेक्स्ट है आलम प्रोटेस्टा यानी किंगडम प्रोटेस्टा। आलम प्रोटेस्टा के जो जानदार होते हैं ये यखुलवी होते हैं और इनमें मरकज़ा मौजूद होता है। आप जो है किसी भी डब्बे में अगर जो हम पानी को जमा करके रखते हैं उसका एक कतरा स्लाइड पर रखिए और फिर वैसे ही खुर्दबीन के ज़रिए अगर हम इसका मुशाहिदा करते हैं तो कुछ गैर मुनज़्ज़म शक्ल के खुर्दबीनी जानदार हरकत करते हुए नज़र आते हैं। तो ये क्या है, ये जानदार अमीबा है। तो ये अमीबा जो है पानी में मौजूद होता है और इनका शुमार जो होता है ये आलम प्रोटेस्टा में, किंगडम प्रोटेस्टा में इनका शुमार होता है। तस्वीर में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आलम प्रोटेस्टा के जानदार यखुलवी होते हैं, यहाँ पे बताए गए। और यहाँ पर ये तस्वीर जो आपको लेबल नज़र आ रही है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये युगलेना की तस्वीर है। युगलेना जो होता है ये खुद कफील होता है और इसमें सब्ज़ मायना मौजूद होता है और ये सब्ज़ मायने के ज़रिए अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें न्यूक्लियस मौजूद है, यानी इनमें खुलिया में झिल्लीदार मरकज़ा जो होता है ये मौजूद होता है। इसके अलावा आलम प्रोटेस्टा के जितने भी जानदार होते हैं उनमें हरकत के लिए काजिब पैर मौजूद होते हैं और एक सीलिया मौजूद होता है या सूतिये होते हैं। आप यहाँ पर पैरामीशियम की तस्वीर के अतराफ में देख सकते हो कुछ बाल की तरह के अजसाम नज़र आ रहे हैं हरकत करते हुए। यहाँ पर राइट हैंड साइड की इस तस्वीर में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी कुछ बाल की तरह के अजसाम जो है नज़र आ रहे हैं हरकत करते हुए, तो इन्हें ही जो है सीलिया कहते हैं। इसके अलावा दरमियान में जो तस्वीर है जिसमें आपको ये हरकत करता हुआ नज़र आ रहा है, युगलीना की तस्वीर है ये। तो इस तरह से अपने काजिब पैरों के ज़रिए, अपने खुद के जो है काजिब पैर होते हैं इनके, उसके ज़रिए ये हरकत करते हैं। और ये खुद कफील और गैर कफील दोनों तरह के होते हैं। जैसे मैंने बताया कि युगलेना और वोल्वोकस जो होते हैं इनमें सब्ज़ मायना होता है। जो तस्वीर में आपको नज़र आ रही है लेबल पिक्चर युगलेना की है और इसके ज़रिए ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। इसके अलावा अमीबा और पैरामीशियम जो होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे जो नज़र आ रही है चप्पल की तरह की एक फ़िगर, ये पैरामीशियम है। तो अमीबा और पैरामीशियम राइट हैंड साइड पे जो नज़र आ रहा है वो अमीबा है। तो अमीबा और पैरामीशियम जो होते हैं ये गैर कफील होते हैं, ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते, ये बल्कि दूसरों पर मुनहसर होते हैं अपनी ग़िज़ा के लिए। आलम प्रोटेस्टा के कुछ जानदारों की तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किस तरह से जो है हरकत करते हैं। देखिए यहाँ पर अमीबा, पैरामीशियम, वोल्वोकस, युगलीना बताया गया कि ये किस तरह से होते हैं और ये हमारे अतराफ़ में पाए जाते हैं। हमारे अतराफ़ में ये तमाम जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है, खुर्दबीनी जानदार है, ये मौजूद है, लेकिन हम इन्हें अपनी सादी आँखों से नहीं देख पाते। उसके बाद है आलम फपून यानी किंगडम फंगाई। ब्रेड या रोटी के टुकड़े को अगर किसी कदर नम करके एक डब्बे में बंद करके रख दे और 2 दिन के बाद अगर हम डब्बा खोलकर देखते हैं तो उस टुकड़े पर कपास की तरह सफ़ेद सफ़ेद रेशे दिखाई देते हैं। उनमें से अगर कुछ रेशों को हम स्लाइड पे रखकर उसका मुशाहिदा करें तो हमें वहाँ पर नज़र आएगी फंगस या फंगाई जिसे कहते हैं। और ये इस तरह से जैसे तस्वीर में आप लोग देख रहे हो, और दरख्तों पर फंगस लगती है। कोई लकड़ा अगर घर में हमारे कहीं पे पड़ा हुआ हो, उस पर नमी आ जाए, पानी पड़ जाए तो उस पर फंगस लग जाती है। इसके अलावा कुछ पुराने कपड़े अगर कहीं पर रखे हो और नमी आ जाए उस पर भी फंगस लग जाती है। इसके अलावा दरख्तों पर मैंने बताया कि उस पर फंगस मौजूद होती है। तो हम अपने अतराफ़ में फपून या फंगस को भी देखते हैं। इसके अलावा एक बीमारी भी है जिसमें अक्सर हमारे जो पैर होते हैं, पैर बहुत देर तक जो लोग पैरों में जूते रखकर पानी में चलते हैं, नमी में रहते हैं, उनके पैरों में भी फंगस आ जाती है। तो इस तरह से हमारे अतराफ़ में बहुत सारे फंगस हम देखते हैं या किंगडम फंगस के बहुत सारे जानदार हम देखते हैं।
आलम फपून में गैर कफील, गैर तारीफी वो और वाज़ह मरकज़ा बरदार जानदार शामिल होते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हो फंगस डायग्राम बताया गया है, ईस्ट सेल का लेबल डायग्राम नज़र आ रहा है आपको। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें सेल वॉल मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, मेम्ब्रेन मौजूद है, लिपिड ग्रैन्युल मौजूद है, वैक्यूल यानी खालिए मौजूद है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स मौजूद है। यानी ये जो होते हैं जानदार, ये वाज़ह मरकज़ा बरदार होते हैं और इनमें खुलवी हैवान से भी पाए जाते हैं, सेल वॉल भी पाई जाती है, मरकज़ा भी पाया जाता है, इसीलिए इनका शुमार वाज़ह मरकज़ा बरदार जानदारों में किया जाता है। दूसरा जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है वो मशरूम का डायग्राम है। जी हाँ, मशरूम जिसका इस्तेमाल खाने में किया जाता है, कुकुरमुता जिसे हम कहते हैं। आप नीचे की तस्वीरों में देख सकते हैं, कुकुरमुता की कुछ तस्वीरें बताई गई हैं। तो ये भी जो होते हैं मशरूम जिसे हम खाते हैं, मशरूम एक तरह की ग़िज़ा है, बतौर ग़िज़ा इसका इस्तेमाल किया जाता है। तमाम किस्म के मशरूम खाने में नहीं इस्तेमाल होते। कुछ मशरूम जो होते हैं वो जहरीले भी होते हैं, कुछ मशरूम्स खाने की वजह से गले में खराश या खुजली होती है। तो कुछ ही मशरूम्स की किस्म है जो खाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये भी एक तरह के फफूंद है। अक्सर फफूंद गंधखोर होते हैं, यानी सड़े गले कार्बनी मादों पर ज़िंदा रहते हैं। जैसे मैंने बताई कि सड़ा हुआ खाना, सड़ी हुई रोटी, सड़ा हुआ ब्रेड, पाव या जो भी खाना सड़ जाता है, या देखिए अचार अक्सर हम रखते हैं तो अम्मी कहती हैं हमारी कि दूसरा जो खाने का चम्मच है वो अचार में ना डाले वरना अचार ख़राब हो जाएगा। अगर गलती से कोई और खाने का चम्मच अचार में पड़ जाए तो अचार की ऊपर की सतह जो हम देखते हैं तो कुछ ऐसे हरे 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 छोटे 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 से हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें उस पर सी जमा हो गई, एक सतह है वहाँ पर आ गई है। तो वो भी क्या होती है, फंगस होती है और फिर वो अचार जो है वो सड़ जाता है। फफूंद की खलवी दीवार काइटिन नामी पेचीदा निशास्ते से बनी होती है। कुछ फफूंद रेशेदार होते हैं, उनके खुलिया माया में लातादाद मरकज़े भी पाए जाते हैं। फफूंद तखमीर यानी बेकर्स ईस्ट, म्यूकरस्पर्जिल्स, ये मकई के भुट्टे पर की फफूंद है। कुकुरमुत्ता, मशरूम वगैरह ये तमाम जो है अलग अलग किस्म के आलम फफूंद या आलम किंगडम फंगाई के अलग अलग किस्म के जानदार हैं। तो ये जो फफूंद होती है ये भी एक किस्म की जानदारों में ही इनका शुमार होता है, ठीक है। वेटेकर के बाद भी जमातबंदी के बहुत सारे तरीके राइज हुए और इनका पूरा नाम जो है रॉबर्ट हार्डिंग वेटेकर था। लेकिन आज भी जो है साइंसदां वेटेकर का जो तरीका है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, इसी तरीके को बुनियाद बनाकर, मेयार बनाकर जमातबंदी करते हैं। क्लासिफिकेशन आज भी इसी तरीके के मुताबिक की जाती है और ये इस तरीके की कामयाबी की दलील है। यह इस बात की दलील है कि वेटिकर जो है वो कामयाब हुए एक सही तरीका क्लासिफिकेशन का बताने में। हमने यहाँ पर देखे 5 किंगडम्स के बारे में, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टिया, किंगडम मोनेरा, है ना। तो ये जो है तरीका वेटिकर का बताया हुआ है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, वक्त हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया और आज हमने जो है वेटिकर के तरीके की क्लासिफिकेशन देखे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आप लोगों से नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ और हम इसका आगे का हिस्सा देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो YouTube पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।